हम लोग आज बात करेंगे उत्तराखंड पीसीएस प्री उत्तराखंड सम्मिलित राज्य सिविल प्रवर अधीनस्थ सेवा प्री परीक्षा 2021 जो 3 अप्रैल 2022 को प्रस्तावित है। और अब उसके मुश्किल से 15 दिन बचे हैं, बीच में आपका होली का उल्लास भी आपके पास है। तो इन 15 दिनों में जो आपने तैयारी की और जो कुछ कमी रह गई, ऐसी क्या तैयारी करें कि हमारा सिलेक्शन 101% प्री क्वालिफाई करके हम मेंस के लिए आगे जाएं और अपने सपनों को साकार कर सकें। और आज रात से ही आप अपने एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर पाएंगे। खैर, आज हम एक ये देखने का प्रयास करेंगे पहले तो कि किस किस सेगमेंट से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और हमें क्या बेहतर करने की जरूरत। चलिए, सबसे पहले तो हम सिलेबस की अगर बात कर लें, प्री का मैंने बहुत बार बताया आपको 2 पेपर होने हैं। सामान्य अध्ययन जनरल स्टडीज, कुल प्रश्न 150, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का, यानी 150 मार्क्स, 150 क्वेश्चन, 150 मार्क्स और 2 घंटे का। और यही 150 अंक जो जीएस के हैं, मेरिट यही बनाएंगे, यानी कि आपका रिजल्ट जो आएगा 150 मार्क्स पे कितने क्वेश्चन आपने किए हैं, उसी आधार पर आप प्री क्वालिफाई करेंगे। सेकेंड पेपर, लेकिन उसको हल्के मत लेना, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, सामान्य बुद्धिमत्ता परीक्षण, 100 कितने क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन आने हैं और प्रत्येक क्वेश्चन कितने अंक का है, 1.5 अंक का है। तो इस तरह इसके भी पूर्णांक 150 हो गए, 2 घंटे का ये भी हो गया। लेकिन ध्यान रखें, ये सिर्फ क्वालिफाइंग, हाँ, लेकिन क्वालिफाई भी करना जरूरी है। प्रारंभिक परीक्षा में द्वितीय प्रश्न पत्र, सामान्य बुद्धिमत्ता परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार अहर्यकारी, देखिए लिखा हुआ, बार बार बच्चे पूछते हैं, अहर्यकारी प्रगति का होगा। इसमें सिर्फ आपको न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना लिखा हुआ है, जिसमें समस्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, यानी कि मिनिमम 33% अंक प्राप्त, यानी कि 100 में कुल मिलाकर सीधी भाषा समझिए कि आपको 33 अंक लाने ही पड़ेंगे। अगर इतने नहीं लाते हैं तो फिर आपकी जीएस की कॉपी चेक नहीं होगी, आप क्वालिफाई नहीं करेंगे। हाँ, बहुत मेहनत नहीं करनी है, लेकिन जरा सी मेहनत जरूर करनी है कि हम 100 में 33 नंबर ला सकें। हालांकि आसानी से ला सकते हैं आप, मैथ है, रीजनिंग है, हिंदी है, इंग्लिश और सीसेट है। यूपी की तरफ वहां भी कर दिया गया, जो पूरी मतलब आपको क्या करना है, रेशियो अभी 80-20, 80% से अधिक 85-15 कर लीजिए। 85% की मेहनत आपको जीएस पे करनी है। किस पे करनी है, जीएस पे। और 15% की मेहनत सीसेट पे करनी, जिनका सीसेट बहुत कमजोर है, क्योंकि जीएस ही इस बार फाइटिंग फैक्टर, इसके अलावा कोई फाइटिंग फैक्टर नहीं है। चलिए, अब हम लोग बात करेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे कि किससे कितने क्वेश्चंस आते हैं पिछले जो 2012 2016 के पेपर हुए, उसके हिसाब से फिर एनालिसिस हम लोग लगाते हैं। चलिए आइए देखते हैं। तो ये यूकेपीएससी 2016 और 2012 की मैंने सीट बनाई हुई है। सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग 2016 में, और ये है 2012। तो 2016 देखिए, 2016 और 2012 क्या टॉपिक। सबसे पहला टॉपिक है हिस्ट्री और नेशनल मूवमेंट, ये दोनों एक साथ ही मानेंगे हम। तो देखिए, हिस्ट्री और नेशनल, मतलब हिस्ट्री में 19 और 10, 5 और 6, कुल मिला के औसत आप अगर देखें 9, 5, 14, 24 ये हो रहे हैं, ये 10 से 16 हो रहे हैं, लगभग 20 से 25 मान लीजिए। यानी कि हिस्ट्री आपको पढ़नी जरूरी है, और उसमें खास तौर से नेशनल मूवमेंट जरूर पढ़ना, आधुनिक भारत। देखिए, ओवरऑल हिस्ट्री में 19 और 10 है, लेकिन खाली नेशनल मूवमेंट से 5 और 6 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो हिस्ट्री पूरी पढ़नी है, और हिस्ट्री में भी विशेष ध्यान आपको मॉडर्न इंडिया पर रखना है। सबसे बड़ी बात जो है, यूके स्पेशल, उत्तराखंड स्पेशल रट डालिए, जितना मैंने कराया उसके अलावा बहुत है, वो पर्याप्त रटना है उसको। 26 और 21, देखिए कितना स्कोरिंग है। तो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस आते हैं, अगर हम नंबर 1 पे बात करें, तो नंबर 1 पे रहेगा उत्तराखंड स्पेशल। 150 में लगभग 20 से 26 क्वेश्चन सबसे ज्यादा अगर है तो उत्तराखंड स्पेशल है, उसके बाद फिर हिस्ट्री है। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपसे कहां तैयार करने हैं, आपको अभी भी देखना कहां से, उत्तराखंड स्पेशल देख लीजिए, मैंने कितना कराया है आप वहां से देखते रहिए। तो उत्तराखंड स्पेशल में 26 से लेकर के 21 तक, मतलब कभी 26 कभी 21, इसके पहले वाले में 22 थे। तो ऐसा मान के चलिए कि ऑन एवरेज आप 25 क्वेश्चन के आसपास उत्तराखंड स्पेशल से करने जा रहे हैं। 150 में देखिए 25 यहाँ से और लगभग 25। उसके बाद ज्योग्राफी भी आपका स्कोरिंग है,
है ना। ज्योग्राफी जो है आपका 18-16, यानी कि ज्योग्राफी भी आप तीसरे पर रख सकते हैं। ज्योग्राफी बहुत महत्वपूर्ण है, ज्योग्राफी जरूर पढ़ लीजिए। और एक ज्योग्राफी 18, लेकिन एक और छोटा सा टॉपिक है, बहुत छोटा टॉपिक, ऑर्गेनाइजेशन, जिसे मैंने कहा था आपको, सार्क, गैट और ब्रिक्स, समझ गया ना। सार्क हो गया, ब्रिक्स हो गया, WTO हो गया, ये छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन। और इससे बहुत छोटा टॉपिक, इसको भूलना मत, इसको मिस मत करना, इसको जरूर पढ़ लेना। इसमें लगभग 10 क्वेश्चन यहीं से मिल जाते हैं, छोटे से टॉपिक से, चाहे वो सार्क हो, चाहे वो WTO हो। सार्क है, WTO है, वर्ल्ड बैंक है, IBRD है, UN है। सबसे ज्यादा इनके जो फेवरेट टॉपिक हैं वो 3-4 बहुत फेमस है इनके। सार्क जरूर पढ़ लीजिए, सिलेबस में दिया हुआ है। सार्क, वर्ल्ड बैंक, ब्रिक्स, है ना। ये तो 3 ऐसे टॉपिक हैं, सार्क और ब्रिक्स और वर्ल्ड बैंक, जिससे क्वेश्चन को पूछना ही पूछना है। सार्क, वर्ल्ड बैंक, ब्रिक्स, गैट, WTO, UN। तो ये कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत छोटे और बहुत सरल टॉपिक, इनको देख लीजिए और 10 से अधिक क्वेश्चन आपको दे जाएंगे। उसके बाद आपका होता है साइंस। साइंस भी जरूरी है, 18 से 15 क्वेश्चन, ये देखा आपने। फिर इन्वायरमेंट देख लीजिए, इन्वायरमेंट को आप चाहे साइंस में जो इन्वायरमेंट में देखिए ये। उसके बाद पॉलिटी भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है ना, 20-16। तो पॉलिटी में भी एक बहुत महत्वपूर्ण, कंप्यूटर जीके के 5-5 क्वेश्चन आ रहे हैं, 5-5। इकोनॉमी 7 और 13। करंट गजब का टॉपिक है, कभी 18 कभी 30, यहाँ तो 30 पहुंच गया। और कल्चर से 2, कभी 0। तो अगर हम अब पूरा एनालिसिस करने का प्रयास करते हैं, तो अगर हम पूरा ध्यान से इसको देखें, तो आप अब आपको क्या क्या पढ़ना है वो आप यहाँ देख पा रहे हैं। चलिए आइए इसको अलग से हम लोग देखते हैं एक बार, कि हम कितना बेहतर कर सकते हैं और कितना पढ़ सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि उत्तराखंड स्पेशल पढ़ लेना है। लगभग हम मान के चल रहे हैं कि 25+ क्वेश्चन आप यहाँ से कर पा रहे हैं। हिस्ट्री पढ़ लीजिए कायदे से, तो 25 के आसपास क्वेश्चन आप यहाँ से कर पाएंगे। और ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट एक साथ जोड़ लेता हूँ मैं दोनों को, 25 यहाँ से कर पाएंगे आप। और करंट भी अगर मुश्किल से मान के चलें तो 25 तो आप कर ही पा रहे हैं। तो 100 क्वेश्चन तो आप यही कर ले रहे हैं। देखिए सिलेक्शन कितना आसान हो रहा है कि उत्तराखंड स्पेशल पढ़ डालिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और करंट। और उसके बाद रही बात, एक छोटा टॉपिक ऑर्गेनाइजेशन 10+ वो दे जा रहा है, पॉलिटी 25 और साइंस। अगर आप इकोनॉमिक्स, कल्चर, कंप्यूटर ये छोड़ भी दें, तब भी आपके पास आसानी से काम भर का हो जा रहा है। और जो अदर स्टेट्स के हैं, उत्तराखंड उतना नहीं पढ़ना चाहते, तो उत्तराखंड छोड़ के बाकी सब पर मेहनत। लेकिन आप ध्यान रखिए कि सर्वसा करंट बहुत पढ़ना है। करंट मैंने कराया भी, मैं करा भी रहा हूँ लगातार। करंट, उत्तराखंड, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस। और उसमें भी जो 10-11 नंबर टॉपिक है, ऑर्गेनाइजेशन, संस्थान, उसको विशेष रूप से आपको पढ़ना है। आपको पढ़ना ही पढ़ना है, इसमें कोई डाउट नहीं करना है। प्लीज उसको पढ़िए। कोई भी और जो मेरी ब्रह्मास्त्र सीरीज है, मैं एक बार फिर से आपसे आग्रह करूंगा कि आप उसको जरूर देखें। खैर, तो ये तो हमें सेगमेंट मिला कि कहां से कितना हम कर सकते हैं। अब रही बात हमें तैयारी कहां से कितनी करनी है। स्मार्ट रणनीति बहुत कम बची है, तो समय कम बचा हुआ है। तो उसके लिए एक तो सबसे ज्यादा मैं आपके पास उत्तराखंड के लिए जो भी बैक ईयर पेपर है, तो डेली आपको बैक ईयर पेपर अब लगाते रहना है। पेपर तक बैक ईयर सॉल्व करिए। प्लस ब्रह्मास्त्र सीरीज जो मेरी है, अगर आप उसको नहीं देखेंगे तो आप बाद में पछताएंगे। उत्तराखंड स्पेशल आप बैक ईयर पेपर उत्तराखंड के, चाहे वो घटना चक्र से या किसी अन्य पुस्तक जो भी आपके पास हो वहां से कर लीजिए। प्लस ब्रह्मास्त्र सीरीज देख लीजिए, मस्ट है इसको देखना। प्लस उत्तराखंड स्पेशल, यूके स्पेशल मैंने कराया है, मेरे चैनल से भी देख लीजिए यूके पीसीएस में। और इसके अलावा अगर आपके पास परीक्षा वाणी है, क्या
परीक्षावाणी या विंसर की बुक है या घटनाचक्र, इन तीन में से कोई एक बुक, कोई एक इज सफिशिएंट। बैक ईयर पेपर सॉल्व करिए डेली, ब्रह्मास्त्र सीरीज मेरी डेली देखिए, उत्तराखंड स्पेशल के लिए परीक्षावाणी, घटनाचक्र या बिनसर में से कोई एक, और जितने भी मैंने उत्तराखंड से इस डाले हैं अपने वीडियो, यूके पीसीएस करके जो मेरी सीरीज है उसको देख लीजिए। अब कोई अलग से बुक पढ़ने का समय नहीं बचा है कि आप कोई अलग से लक्ष्मीकांत पढ़ें या वो पढ़ें, इतना समय 15 दिन का नहीं, आपको रिवाइज ही करना है। तो मैं एक 60 तरीका बता रहा हूं ताकि आपका प्री क्वालिफाई हो जाए। फिर सुन लीजिए एक बार, क्या करना है, बैक ईयर पेपर डेली लगाने हैं, जब से उसमें जितने भी दिए हैं बैक ईयर पेपर आप लगा लीजिए, है ना। प्लस ब्रह्मास्त्र सीरीज मेरी मस्त देखिए, बहुत उसमें 44-45 पेपर है लेकिन बहुत काम किए, ब्रह्मास्त्र सीरीज देख लीजिए। प्लस मेरे द्वारा बनाए गए यूके पीसीएस सीरीज जरूर देख लीजिए। उसके बाद आप करंट के लिए मेरे चैनल को तो फॉलो करिए करिए, लेकिन स्वयं भी करंट के लिए पूरे वर्ष का करंट तैयार कर लीजिए, कहीं से भी जो भी आपको घटना चक्र या घटनासार जहां से भी आ रहे हैं तो वगैरह जिससे भी करंट तैयार करना है, मस्ट रिवाइज, बार बार रिवाइज करना है। उत्तराखंड स्पेशल को आप चाहे विंसर से या घटना चक्र से या परीक्षावाणी से, मैं बार बार बुक का नाम बोल रहा हूँ, विंसर, परीक्षावाणी, आदर, घटना चक्र, यू हैव अवेलेबिलिटी, आप देख लीजिए आपके पास क्या अवेलेबल है वो आप रिसोर्सेस। और जो ऑर्गेनाइजेशन वाला टॉपिक है वो हर बुक में दिया हुआ है, लास्ट में दिया रहता है प्रमुख संस्थाएं, तो ऑर्गेनाइजेशन जिसमें 10 से 11 नंबर क्वेश्चन आने, उसको भी आपको अभी देख लेना है। ऑर्गेनाइजेशन जिसमें आपका संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएन हो गया, सार्क हो गया, ब्रिक्स हो गया, डब्ल्यूटीओ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, ये आपके सिलेबस में मेंशन है, बहुत शॉर्ट है, बहुत क्वेश्चन दिए आते हैं। और बाकी आपको जो अपना सेगमेंट कमजोर लगता है वो वहां पर आप देख सकते, जैसे आपको लगता है कि वर्ल्ड मॉडर्न इंडिया एक बार हम देख लें, या हमें साइंस में कुछ देखनी चाहिए, साइंस जैसे मॉडर्न इंडिया देख सकते हैं आप, साइंस में आप बायो को देख लीजिए कायदे से, है ना। इतना भी अगर आप कर ले रहे हैं और आत्मविश्वास के साथ आप एग्जाम हॉल में पहुंचते हैं तो आपका प्री कोई रोकने वाला नहीं है, किसी की हिम्मत नहीं जो आपको पीछे से बाहर कर दे, कहीं से बाहर कर दे। इतना सिर्फ कर लीजिए, 15 दिन में आप प्री क्वालिफाई कर ले जाएंगे। कितना कर लेना, फिर से बैक ईयर पेपर जरूर लगाइए, मेरी ब्रह्मास्त्र सीरीज प्लस उत्तराखंड यूके पीसीएस जो मैंने सीरीज की है वो दोनों सीरीज देखिए, मस्ट है देखना उनको आप। और करंट जो मैं करा रहा हूं साथ साथ आप भी करंट तैयार करते रहिए, क्योंकि कुछ बच्चे कहते हैं ना सर आपका करंट मुझे कम विश्वास, तो आप पूरा करंट तैयार कर लीजिए। और उत्तराखंड स्पेशल चाहे तो परीक्षावाणी या घटनाचक्र या विंसर कहीं से भी पढ़ लीजिए, और मैंने जो कराया उसको अगर रिवाइज कर लेंगे तो वो भी पर्याप्त है। लेकिन मैं उनके लिए बता रहा हूं जो कहते हैं सर और कहां से पढ़े। और ऑर्गेनाइजेशन 10-11 नंबर के जो आने हैं, वर्ल्ड बैंक, आईवीआरडी वगैरह, उनको भी किसी भी जीएस की बुक से रट डालिए, आपका प्री कहीं जाने वाला नहीं है, सिर्फ इतना करना है। चलिए अब एक बार और फिर से हम लोग बात करेंगे अगर कट ऑफ की, तो ये कट ऑफ देख लीजिए 2016 की मैंने रखी है सामने। उस वक्त क्या था कि उस वक्त नंबर जुड़ते थे दोनों के, है ना। ये जो गई थी कट ऑफ आपकी 181 मार्क्स थे इसमें, चूंकि उस वक्त 150, 300 में थे, और 300 अगर हम देखें तो लगभग ये 60% आपकी कट ऑफ गई थी। मैं एक्यूरेट अभी बाद में बताऊंगा, लेकिन एक आइडिया आपको दे देता हूँ मोटा मोटा कि आपको कितना करना, वो फिर जो कैटेगरी वाइज उसी तरह से कम करते चले जाएंगे। लेकिन एक जनरल में अगर आपको आइडिया दूं, क्योंकि इस वर्ष कट ऑफ सिर्फ बनना है 150 नंबर पर, जीएस पे बहुत मेहनत होगी, और नेगेटिव मार्किंग जो उत्तराखंड में वो ओनली 1/4 है, 1/4 है, तो उसका बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता, जैसे 1/3 है, अब 1/4 है। तो आपको क्या प्रयास करना है कि हर हाल में, मतलब किंतु परंतु ना हो, तो आप ये मान के चले, मैंने पहले दिन से आपसे कहा है कि आपको कहीं से भी 105 से लेकर के 115 के भीतर क्वेश्चन सही करने होंगे, ताकि बाद में किंतु परंतु ना रहे, है ना। 70% से ऊपर, ये जनरल के लिए है, बाकी लोग इससे अपने कम कर सकते हैं। मतलब 100+ आप क्वेश्चन करके आइए, कितने 100+, आप बिल्कुल सेफ रहेंगे, है ना। मतलब इतने क्वेश्चन तो आपको 120 बहुत है, मतलब 115 के आसपास, 105 से 115 आप कर ले रहे हैं तो फिर आपका प्री कोई रोकने वाला नहीं, इतने क्वेश्चंस आपको करने ही करने, उस हिसाब से अपना लगा लीजिए और जुटे रहिए। और आज शाम को ही अपना एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर लीजिए, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा भी कि आपका सेंटर कहाँ जाने वाला है जब आपको मिल जाए। और साथ ही साथ अगर आपको कोई, मेरा वीडियो सिर्फ आप इसलिए मत देखिए कि आप अपने एक आलोचक की दृष्टि भी देखिए,
क्योंकि जो आलोचना करने वाला व्यक्ति होता है बहुत जरूरी होता है। निंदक नेरे राखी आंगुठी छबाए बिन पानी साबुन का निर्भर कर, क्योंकि आप जब बता पाएंगे तो मैं और बेहतर कर पाऊंगा। तो निस्संदेह आप अपने विचार रखने के लिए स्वतंत्र हैं। और रणनीति बस इतना कर लीजिए। मैं फिर से चल देते कहूंगा कि ब्रह्मास्त्र सीरीज, यूके सीरीज, बैकयर पेपर, परीक्षावाणी घटनाचक्र आंसर में से कोई एक बुक और करंट और ऑर्गेनाइजेशन, आपका प्री 101% निकल जाएगा। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय उत्तरांचल। धन्यवाद।